नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, आज रेलवे के हमें बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स देखने को मिले हैं। खासी खास दोस्तों आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल। लेकिन इसी बीच में गाइस इस वीडियो में मैं दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। एक है आईआरसीटीसी और दूसरा है आईआरएफसी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आज के दिन मैंने बहुत जल्दी दोनों वीडियोस अपलोड कर दी थी जैसे ही नंबर्स हमें देखने को मिले थे। तो नंबर से मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैंने कमेंट्स में देखे तो बहुत सारे इधर पे क्वेश्चन थे कि सर आईआरएफसी का जो भाव है नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्या उसको बेच के आईआरसीटीसी में निवेश कर दे, और आईआरसीटीसी अगर लिए भी हुए हैं, ओनली निवेश किए हुए हैं, तो क्या बेच दें, निचले भाव में फिर से ले लेंगे। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एनालिसिस करी, लेकिन इस वीडियो को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। आईआरसीटीसी दोस्तों एक मोनोपोली बिजनेस है, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। तो हमें आगे रणनीति क्या सेट करनी है, टारगेट से क्या उम्मीद है, नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो रणनीति होगी वो रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि ये हमारा वन ऑफ द दोनों फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, और दोनों का ही लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें अनुमान है। तो जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ जहाँ पे आप आराम से डिसाइड कर पाओ कि बाई होल्ड या सेल करना है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं शुरुआत करता हूँ आईआरसीटीसी को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर पता है कि मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, तो इनके जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू काफ़ी डेंट खाते हुए देखने को मिले हैं दोस्तों। 595 से कितना हो चुके हैं, 358 रुपीज़ इन करोड़। लेकिन दोस्तों ये जो रेवेन्यू है अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार है। आपको पता है कि 660 ट्रेन अभी फिलहाल दोस्तों हमें ऑप्शनल जो बंद थे अभी दोस्तों फिर से रिज्यूम होते हुए देखने को मिले हैं। उसके बावजूद भी गाइस इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है उसमें ठीक ठाक काम किया, और जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है उसमें डेंट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों फिर भी प्रॉफिट खराब नहीं थे। अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में 135 करोड़ प्रॉफिट थे, अभी की बात की जाए तो 100 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों मेरे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। मुझे लगा था कि 85 से 90 करोड़ के आसपास रहेंगे, लेकिन दोस्तों जो फिगर्स थे प्रॉफिट के वो 3 डिजिट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बहुत ही आराम से समझने की आवश्यकता है कि आईआरसीटीसी जो काम करती है उसमें कैटरिंग, रेल नीड, टिकटिंग और टूरिज्म वाले बहुत सारे बिजनेसेस का एक समूह देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने बस टिकट जो सेवा है वो भी स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बाद जो तीर्थ यात्रा है उसको लेके ये फोकस कर रहे हैं, होटल बुकिंग को भी लेके बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस जो मेन रेवेन्यू में शरीक होता है जिसमें कैटरिंग का बिजनेस है, अगर आप देखें तो भाई पहले 22,000 रुपीज़ इन लैक्स से अभी कितने हो चुके हैं, 6,000। मतलब इनके दोस्तों इतने ख़राब कंडीशन के बावजूद भी जहाँ पे कैटरिंग में इन्होंने इतना ज़्यादा डेंट खाया, ऑफ कोर्स दोस्तों ट्रेन नहीं चलेंगे तो भाई कैटरिंग कैसे काम होगी। और ट्रेन चल भी रहे थे तो कोरोना वायरस की वजह से, नो कांटेक्ट जोन की वजह से दोस्तों बहुत लोग क्या कर रहे थे, खुद से ही खाना लेके आ रहे थे, और कोरोना बढ़ ना जाए इसकी वजह से कैटरिंग के बहुत सारे सुविधा बंद देखने को मिले थे। उसके बावजूद भी गैस इनका जो नंबर्स था ख़राब नहीं था। अगर आप देखिए पानी का बिजनेस भी डेंट हुआ है, लेकिन जो इंटरनेट टिकटिंग है जिसकी वजह से गैस इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि जिस हिसाब से फ़ोन सबके पास आ चुका है, सब कोई दोस्तों टिकट से ही बुकिंग कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं। टूरिज्म की बात की जाए वो भी हमें डेंट देखने को मिला। तो इतने सारे बिजनेस गाइस जो इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ आई टिकट को छोड़ के सबने फॉल दिखाया। उसके बावजूद भी गाइस इनका प्रॉफिट 100 करोड़ से ऊपर है। ये दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव देखने को मिलता है, और ये लॉन्ग रन में नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। कंपनी ने खुद बताया है, एडमिट भी किया है कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे ट्रेन जो रद्द थे, जिसकी वजह से इनका जो शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 65% के आसपास जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो हमें बहुत ज़्यादा डेंट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो नंबर्स थे अगर आप अभी को कंपेयर करें कंडीशन को, उस हिसाब से प्राइस ऑफ कॉस्ट भागा है और अर्निंग कम है इनके, मतलब ईयर बेसिस पे दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें सारे जब ट्रेन फिर से रिज्यूम होंगे, फिर से लोग जब वैक्सीनेशन के प्रोसेस से पूरा गुजर जाएंगे, केसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, तो आने वाले एक साल में गाइस आपको जो नंबर्स है वो बहुत चौंकाने वाले मिल सकते हैं। इतना दोस्तों मुझे अनुमान लगता है कि अभी जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, अगर 100% जो फुल ऑक्यूपेंसी के संग अगर ट्रेन चलती है, रेलवेज ऑपरेशंस करते हैं, तो भाई आने वाले कल में कम से कम दोस्तों इनके जो प्रॉफिट है वो कम से कम दोगुना होने की संभावना है। और दोस्तों आपको पता है कि प्राइस बाई अर्निंग का मतलब प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बाई अर्निंग। तो अगर कल इनके अर्निंग बढ़ते हैं, प्राइस नहीं बढ़ते, स्टैग्नेंट होते हैं, तो आपको यही वैल्यूएशन रिलेटिवली बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो गाइस एज अ कंडीशन अभी के मार्केट कंडीशन के अनुसार अगर आप देखें तो नंबर बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, मैं बोलूँगा कि नंबर बहुत ही अच्छे थे। अब दोस्तों ये देखने का नज़रिया होता है, बहुत लोगों को नंबर्स ख़राब लगते हैं, बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म देखें तो हो सकता है कि प्लस माइनस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचें कि जब ट्रेंड्स फिर से रिज्यूम हो जाएंगे, इनके कैटरिंग वाले बिजनेस, पानी वाले बिजनेस, टूरिज्म वाले बिजनेस जब कंट्रीब्यूट करेंगे रेवेन्यू को, टॉप लाइन ही बढ़ेगा इस और बॉटम लाइन भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
गाइस अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था कि आईआरसीटीसी को आप बाई करके चले, हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं कोई बायस स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसके पहले ये स्टॉक दोस्तों 1900 का था, कोविड आया था 1000 का भी गया। जिन्होंने टाइम दिया, एक साल समय लगा, आज दोस्तों स्टॉक 2000 के ऊपर है। और जिन्होंने हमारी रिकमेंडेशन खरीदा गाइस कम से कम 50% के मुनाफे में आराम से बैठे हुए हैं। तो कंपनी बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, डेट फ्री कंपनी है। कोरोना की वजह से अभी इनके रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में दोस्तों बहुत उछाल है। और मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपको पता है कि जो ओएफएस का खतरा था वो भी टल चुका है, इसके पहले ओएफएस आ चुका है। तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 67% के आसपास है। एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को सबसे ज़्यादा कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी एकदम वर्थ टेकिंग कंपनी है। अगर आप पोर्टफोलियो में इसको रखते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। मैं अपने साइड से बताऊं, मैं किसी को फोर्स तो कर सकता नहीं हूं। आपको अगर बेचना है तो भाई मर्जी आपकी है, लेकिन दोस्तों मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो आज के भाव की बात की जाए तो 2070 के आसपास है। तो मार्केट अगर इसको नेगेटिव लेता है, हो सकता है कि 2000 के नीचे एक बार डिप खाने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों अगर आप एसआईपी कमिटेड हैं तो इसको एक्मुलेशन करके चले। अब कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है। गाइस इधर पे स्टॉक गिरा था, आप देख सकते हैं कि इधर पे गिरा था, इधर पे गिरा था और भारी भरकम गिरा था, 20-20% गिरा था। इसमें तो गाइस स्टॉक आधा हो गया था, तो ये स्टॉक खत्म हो गया? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, बिजनेस चलते रहने वाले हैं। और इनका जब तक मोनोपोली का टैग है, इनके रेवेन्यू और इनके जो प्रॉफिट है बढ़ते रहेंगे। और जब तक कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा, इनके बिजनेस कंटिन्यू टू ग्रोथ होते रहेंगे। और इनके पास निंजा टेक्निक है भाई, इनके प्रॉफिट को बढ़ाने का, रेवेन्यू को बढ़ाने का। तो गाइस मैं अपने साइड से बोलूँ तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कम से कम एक साल में अगर इनके ईपीएस दोगुना होते हैं तो प्राइस कम से कम दोस्तों यहाँ से 1.5 से दोगुना होने के पूरे फुल चांसेस है। लेट्स से क्या होता है, बट मेरे हिसाब से लॉस में मत बेचिएगा। बहुत लोगों ने 2100 के लेवल पे निवेश किया है, 2050 के लेवल पे निवेश किए हैं। तो भाई मर्जी आपकी। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी बेच दूं बाद में ले लूँगा, तो भाई देखिए ये बहुत रिस्की हो जाता है, बिकॉज कभी कभी स्टॉक तो आपके रेंज में आता भी नहीं है। तो स्टॉक का प्राइस भागेगा और गिरेगा भी, तो का जो दोस्तों जो इम्पैक्ट होता है नेगेटिव, वो झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप कैपेसिटी झेल सकते हो तो लॉन्ग टर्म में गेन आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। और दोस्तों मैंने अपना जो ओपिनियन है आपसे शेयर किया इनके पोस्ट Q4। उसके बाद बात की जाए IRFC। जी हाँ दोस्तों, आज हमें 2-2.5% की लास्ट में क्लोजिंग देखने को मिली। जब तेज़ था तो भाई 5-6% की अब दिखाई पड़ रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में था, मैं बेच के IRCTC ले लिया बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा मुझे कन्वीनियंस दिखाई पड़ा। तो ऑफकोर्स एक अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सब लोग 2000 का स्टॉक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग को छोटे स्टॉक में निवेश करना अच्छा लगता है जहाँ पेनी है। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार, आपको पता है अगर आप जुड़े हुए हैं 6-8 महीना से, मैंने IRFC को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी और बताया भी था कि बाई करके चले। यहाँ पे दोस्तों स्टॉक बहुत टूटा भी था, 20 रुपया 80 पैसे के आसपास भी आया था। उधर मैंने बताया था कि भाई आपको बाई करना है। और क्यों दोस्तों, तो प्राइस हमेशा रिफ्लेक्शन होता है फंडामेंटल का, प्राइस ऊपर नीचे करता है। जब प्राइस भागता है तो बहुत तेज़ से भागता है। लेकिन दोस्तों सही बताऊं तो मुझे इनके नंबर्स देख के बहुत हैरानी हुई। मुझे IRCTC से तो चलिए जो भी नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए प्रॉफिट, वो तो मुझे हैरान किया ही। लेकिन दोस्तों जो इनके प्रॉफिट थे वो मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करते हुए दिखाई पड़े थे। इनके प्रॉफिट में 130% का उछाल देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, 54 करोड़ से इनके जो प्रॉफिट है 1482 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। मतलब अगर आप देखें तो प्रॉफिट दोगुना हो चुका है। और दोस्तों मैंने आपको कंसिस्टेंट बेसिस बताया है कि जो रेवेन्यू के वाइज अगर आप देखें दूसरे कंपनी से, अगर आप छोटे मोटे कंपनी से कंपेयर करते हैं तो IRFC एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। बहुत ही मैं बोलूँगा कि सिक्योर बिजनेस मॉडल है। पैसा देते हैं तो पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा, मैं गवर्नमेंट की बात बोल रहा हूँ। और इसी की वजह से गाइस इनका एक बिजनेस मोड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें भी भाई प्रॉफिट लगभग दोस्तों आपको 35% उछाल देखने को मिल रहा है। और ईयरली की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। और इसी की वजह से अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो EPS है 0.70 से कितना हो चुके हैं 1.23 ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो उसमें भी एकदम धांसू जंप है। तो नंबर्स इनका बहुत चौंकाने वाला है। प्राइस कब तक आएगा वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, बिकॉज अभी भी दोस्तों 26 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ है, 26 जो उनके पहले वाले हाई थे। लेकिन जब उसको ब्रेक करेगा तो गाइस इसकी जो उड़ान हो सकती है बहुत ही लंबी हो सकती है। एक खतरा इधर पर यह है OFS। तो जी हाँ दोस्तों, बताया हम कि जब से हमें लिस्टिंग देखने को मिली 3 सालों के अंदर इनके जो पब्लिक को 25% शेयर्स को बेचना पड़ता है।
और इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 75% से ऊपर नहीं हो सकता है, तो मिनिमम इनको 75% से नीचे कम करना पड़ेगा। अभी की बात की जाए तो 86% के आसपास है। लेकिन दोस्तों कभी भी जब OFS आता है उसके पहले एक तेज़ी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से OFS को लेके खतरा अभी के दौरान मुझे दिखाई नहीं पड़ता, और OFS कभी भी आता है तो प्राइस थोड़ा सा हाई ही होता है। आपने बहुत जगह पे स्टिक सेल देखा होगा, चाहे गवर्नमेंट कंपनी की या फिर प्राइवेट कंपनी की, तो OFS के पहले प्राइस भागता है और ये खबर हमको बाद में मिलती है, तो उसको लेके खतरा उतना मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप RFC पे निवेश करते हैं तो कल के कल पैसे नहीं बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी कंपनी है, बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट करती है, समय देना पड़ेगा आने वाले 5 साल 10 साल, तो ही आप अच्छा खासा मुनाफा उम्मीद कर सकते हो। अदरवाइज IRCTC एक अच्छा विकल्प है। तो मैं दोस्तों दोनों को होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, और दोस्तों एकदम खुल के बोलता हूँ, बिकॉज दोनों कंपनी बहुत ही शानदार है और मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। तो ये सब कंपनी कभी खत्म नहीं होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इन सब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते रहेगा, प्रॉफिट बढ़ते रहेगा, बिकॉज एक मोनोपोली बिजनेस है, कोई थर्ड पार्टी आ नहीं सकता है। और दोस्तों सरप्राइजिंगली मुझे IRFC के नंबर्स काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़े हैं, और IRCTC के नंबर्स बहुत ही शानदार थे। अगर आप कोविड को देखें तो मेरे हिसाब से दोनों दोस्तों पोर्टफोलियो के स्टॉक ऑफकोर्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई 20 रुपये 15 रुपये का येस बैंक में निवेश करना है, उसको 3 साल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों IRFC को कल एक रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता भाई। लोग मैं देखता हूँ कि येस बैंक को बोलते कि मैं 3 साल लॉक इन करवाने के लिए रेडी हूँ भाई, लेकिन IRFC को 3 साल मैं कैसे होल्ड करूँ, मुझे 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप होल्ड करते हैं तो आपके पैसे बनेंगे, बिकॉज आपने प्रॉफिट देखा बहुत ही शानदार है, और NPA मुक्त वाली कंपनी है। तो मैं दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट को भी दोस्तों मैं हाईलाइट करता हूँ, लेकिन इसकी बात की जाए तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं, कोई भी स्टॉक को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। प्राइस गिरेगा तो भागेगा भी, जब तक लॉस में नहीं बेचते हैं आपका नॉशनल लॉस होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं दोस्तों इधर पे कंटिन्यू करने वाला हूं, बिकॉज नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग थे फॉर टाइमिंग। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।